आज भी सनत कुमार उम्र होगी कम से कम 50,000 करोड़ वर्ष से भी ज़्यादा की, लेकिन हमेशा 5 साल के बने रहते हैं। हरि शरणम ऐसा इस मंत्र का जप करते घुमा करते हैं। सत्संग के निमित्त हमेशा भ्रमण किया करते हैं, 24 घंटे सत्संग में मस्त रहते हैं। इसलिए 5 साल से कभी 6 साल के हुए ही नहीं आज तक। जब सनत कुमारों का ये भाव देखा तो ब्रह्मा जी क्रोध से भर गए, और इतना ज़्यादा क्रोध से भर गए कि क्रोध उनका सिमट करके भ्रकुटी के मध्य में आ गया, और उनका क्रोध ही भ्रकुटी के मध्य से रुद्र के रूप में उत्पन्न हो गया। भगवान शिव के रूप में, रुद्र के रूप में उत्पन्न हो गया। अब रुद्र के रूप में उत्पन्न हुआ बालक रोने लगा, मुझे काम बताओ, मेरा नाम बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा तुम रोते ज़्यादा हो इसलिए तुम्हारा नाम है रुद्र। काम बताओ, कहा सृष्टि कर सकते हो। रुद्र भगवान ने कहा कर देंगे। कहा तो करो, सृष्टि करो। तो भगवान शंकर ने भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी बेतालनी तमाम बना करके तैयार कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा बस करो भैया, हो गई सृष्टि। ऐसी खतरनाक सृष्टि मेरे को नहीं चाहिए। इसलिए ये सृष्टि के प्रारंभ की सृष्टि है, प्रेत योनि होती है। ये सृष्टि के प्रारंभ की सृष्टि है, सबसे पहले की सृष्टि है। प्रेत योनि होती है। तो भगवान ने शिव से कहा यह ऐसी खतरनाक सृष्टि नहीं चाहिए बेटा, तुम तो भजन करो। सो भगवान शंकर अपना ध्यान लगा करके भजन में मस्त हो गए, भजन करने लगे। अब ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, ऋभु, क्रभु, वशिष्ठ इत्यादि 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। सबसे छोटे वाले हैं नारद जी, दक्ष और नारद। दक्ष अंगूठे के नाखून से उत्पन्न हुए, नारद जी गोदी से उत्पन्न हुए। ये मानस पुत्र हैं सब, मन से कल्पना कर लिया उत्पन्न हो गए। तो ये 10 ऋषि हुए जन्म से, इसलिए इनसे भी सृष्टि का कार्य नहीं हो पाया। तो ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि का दूसरा विधान किया, मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का। कामदेव को उत्पन्न किया, संध्या नाम की कन्या उत्पन्न किया, अहंकार उत्पन्न किया। ऐसे सब कुछ उत्पन्न करते भी दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नाम का पुरुष उत्पन्न किया, बाएं अंग से शत्रुपा नाम की कन्या उत्पन्न की, और दोनों का विवाह करके अयोध्या का राजा बना दिया। सृष्टि करो। स्वयंभू मनु ने शत्रुपा के संयोग से 5 संतानों को उत्पन्न किया, जिसमें 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हैं। देवहूति, आकुति, प्रसूति। 2 दैत्य हो गए थे जिनके नाम बताए हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने तो सारी पृथ्वी को ही उठा लिया और पाताल को लिए चला गया, लेकिन भगवान बाराह बन करके हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को लेकर के आए, पृथ्वी का उद्धार किया। अब परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से, गुरुदेव ये हिरण्याक्ष कौन था जो पृथ्वी का ही हरण करके लिए चला गया? ये हिरण्याक्ष कौन था? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन कश्यप ऋषि के 13 पत्नियां, 13 पत्नियों में मुख्य थीं 2 दिति और अदिति। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। दिति एक बार 16 श्रृंगार करके सायंकाल के समय, संध्या के समय कश्यप ऋषि के पास आई, रति याचना किया। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी सायंकाल का समय है, भगवान शिव के पूजा की, उनके ध्यान की वेला है। देखो 2 समय होते हैं, प्रातःकाल और सायंकाल। प्रातः काल में तो अन्य देवताओं की पूजा विशेष होती है, भगवान नारायण की, कन्हैया जी की, राम जी की, ये पूजा विशेष महत्व देती है। लेकिन भगवान शिव की पूजा सायंकाल के समय विशेष महत्व देती है। सायंकाल के समय की पूजा
शिवरात्रि को देखिए, रात में पूजा होती है, सायंकाल से लेकर सवेरे तक 4 बार। प्रदोष की पूजा सायंकाल को होती है। भगवान की विशेष पूजा अर्चना सायंकाल को ही फलवती होती है। इसलिए कश्यप ऋषि ने कहा, देवी सायंकाल के समय भगवान शिव का ध्यान और उनकी पूजा करनी चाहिए, घर की सफाई करनी चाहिए, द्वारे की सफाई करनी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, ये सायंकाल के समय कृत्य करना चाहिए। अब यहाँ कश्यप ऋषि के कहने का भाव है कि इस घर की और आंगन की देहरी द्वारा भले साफ मत कर पाओ, भले साफ न कर पाओ, लेकिन इस शरीर रूपी घर के देहरी और द्वार की सफाई नित्य करने का प्रयास करो। जब तक इस घर की सफाई नहीं होगी तब तक इस घर के अंदर हृदय रूपी मंदिर में तुम्हारे परमात्मा कैसे आएंगे? जब गंदगी तुम्हें नहीं पसंद है तो वो गंदी जगह में कैसे आएंगे? और जहाँ पर पहले से हाउसफुल है, विकार बैठे हुए हैं, जब जगह नहीं है किसी दूसरे के बैठने की तो भगवान आएंगे कैसे, बैठेंगे कैसे? ये तुमने आंगन नहीं बुहारा, सबने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन, कैसे आएंगे भगवान, कैसे गंदा पड़ा दुआरा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे भगवान, कैसे कैसे आएंगे भगवान, कैसे? ओ हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, तेरा गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे? ओ निर्मल मन हो तो रघुनायक शिवरी के घर आए, निर्मल मन हो तो रघुनायक शिवरी के घर, श्याम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाए, सूर श्याम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो सायंकाल के समय भगवान शिव का ध्यान होता है देवी, इसलिए इस घर की सफाई करने के लिए परमात्मा का नाम स्मरण करो, घर में धूप बत्ती जलाओ, इसमें भी ज्ञान का दीपक जलाने का प्रयास करो। ऐसा अनैतिक कर्म ठीक नहीं है। देखे शास्त्रों की आज्ञा है कि 4 काम सायंकाल के समय नहीं करना चाहिए। कौन से 4 काम सायंकाल के समय नहीं करना चाहिए? सबसे पहला काम आहार निद्रा। पहला काम आहार, सायंकाल के समय भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल के समय तुम नियम करके भोजन करना शुरू कर दो, 1-2 महीना लगातार करो, नई बीमारी है तो बीमारी आ जाएगी। सायंकाल के समय भोजन करने से रोग आते हैं, नहीं करना चाहिए। दूसरा काम निद्रा, शाम के समय सोना नहीं चाहिए। सायंकाल के समय अगर सोए तो जितना भी धर्म किया है सब नष्ट हो जाएगा। तीसरा काम सायंकाल के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, पठन और पाठन नहीं करना चाहिए, केवल ध्यान करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सायंकाल के समय अगर पढ़ाई किया है तो याद नहीं होगा, और जिस पाठ को सायंकाल के समय पढ़ा है वो कभी भी सवेरे पढ़ोगे तो भी याद नहीं होगा, विस्मरण रहेगा हमेशा। इसलिए सायंकाल के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। और चौथा काम, सायंकाल के समय मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए। सायंकाल के समय स्त्री प्रसंग अगर करते हैं, स्त्री गर्भ धारण करती है तो उससे दुष्ट बालक ही होगा, ये निश्चित है। उससे आतंकवादी ही होगा, दुष्ट ही होगा, अच्छा बालक नहीं हो सकता है, वर्ण संकर ही होगा। ऐसे 4 काम सायंकाल के समय नहीं करना चाहिए। कश्यप ने बहुत समझाया लेकिन दिति नहीं मानी। नारी की जिद के आगे झुक गए कश्यप और संयोग किया। दिति ने गर्भ धारण किया। कश्यप ने कहा, देवी तुमने समय का ध्यान नहीं रखा, इसलिए तुम्हारे गर्भ से 2 दैत्य उत्पन्न होंगे, 2 दैत्य उत्पन्न होंगे। अब तो दिति घबराई, महाराज तो मेरा कल्याण कैसे होगा, उन बच्चों के आतंक के प्रभाव से हमको नरक होगा। कश्यप ने कहा, देवी चिंता मत करो, पुत्र हमारे तो दैत्य होंगे लेकिन हमारा जो पौत्र होगा वो महाभगत होगा। हमारा जो पौत्र प्रहलाद होगा वो परम भक्त होगा, और उस परम भक्त प्रहलाद के कर्म से हम सबका कल्याण होगा। लेकिन दिति घबराई दैत्य सुन करके, इसलिए कहते हैं 100 वर्षों तक गर्भ को जन्म ही नहीं दिया, बालक को जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्षों तक गर्भ धारण किया। दिति के शरीर से तेज निकलने लगा, इतना तेज निकलने लगा कि देवता लोग घबराने लगे, देवता लोग मारे भय के व्याकुल हो गए। देवता लोग तेज के मारे परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज क्या समस्या है। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा, कहा, देवताओं घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक बार बैकुंठ के अंदर जाने लगे भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए। जय विजय ने रोक लिया तो चारों ने जय विजय को श्राप दे दिया, तुम 3 जन्म तक राक्षस बनो। वही जय और विजय दोनों दिति के गर्भ में आए हैं दैत्य बन करके, अब उनका प्राकट्य होने वाला है, चिंता मत करो। और वही दिति के गर्भ से 100 वर्ष तक गर्भ के अंदर रह करके दोनों जन्म लेते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के नाम से प्रकट होते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों लोभ का प्रतीक है, दोनों लोभ के अवतार हैं। हिरण्याक्ष संग्रह वृत्ति लोभ है और हिरण्यकश्यप भोग वृत्ति लोभ है। माने हिरण्याक्ष संग्रह करता है, इकट्ठा करता है। कुछ लोग लोभी होते हैं, धन को इकट्ठा तो करते हैं लेकिन खर्चा करना नहीं जानते हैं, कंजूस होते हैं। एक बार 3 कंजूस एक जगह इकट्ठा हुए, 3 कंजूस एक जगह इकट्ठा हुए और उन कंजूसों ने आपस में विचार किया, कहा भाई हमको सब जिधर निकलो उधर है कंजूस कंजूस सब बोलते हैं, चलो आज कुछ खर्चा करते हैं। आज कुछ अंटी ढीली करते हैं, आज कुछ खर्चा करेंगे। कहा भाई क्या खर्चा करोगे? तो एक ने कहा चलो आज घी खरीदते हैं।
घी खरीदेंगे, खूब खाएंगे, चकाचक सेहत बनाएंगे। चलो भाई खरीदते हैं। तो तीनों गए बाजार, घी की दुकान पर पहुँचे। भैया कैसे दिया, भाव बताया उसने, दे दीजिए। कितना दे दें, कहा 200 ग्राम। 200 ग्राम घी तीनों ने खरीदा है। अब शीशी में भर करके लेकर के आए घर को। 1 महीने के बाद तीनों कंजूस फिर एक जगह इकट्ठा हुए। तीनों कंजूस इकट्ठा हुए। अब तीनों फिर बात करने लगे। एक ने कहा भाई तुम्हारे घी का क्या हाल चाल हुआ, खत्म हो गया कि चल रहा है? तो एक ने कहा हम बताएं, हमारा तो अभी चल रहा है। अच्छा कैसे खर्चा करते हो? तो उसने कहा खर्चा, सारी रोटियां जब सिक जाती हैं तो ऊपर वाली रोटी में चुपड़ लेता हूँ, फिर नीचे वाली रोटी में चुपड़ लेता हूँ और बीच वाली सब चुपड़ी मान लेता हूँ। ऐसे काम चला, हमारा तो अभी चल रहा है। दोनों ने कहा तो भाई बड़े खर्चीले निकले तुम, हैं? इतना खर्चा करोगे तो फिर कैसे पूरा पड़ेगा? तो उसने कहा तो तुम कैसे खर्चा करते हो? उसने कहा देखो हमने एक सलाई बनाई है लोहे की, पतली पतली, इतनी बड़ी, बहुत पतली है। जब सारी रोटियां सिक जाती हैं तो उस सलाई को शीशी में डुबो लेता हूँ, फिर रोटी के बीच में चुबो देता हूँ। सारी रोटियों में घी लग जाता है, बस खा लेता हूँ। हमारा तो अभी चल रहा है। तीसरे वाले ने कहा भाई तुम बड़े खर्चीले निकले दोनों, हैं? इतना खर्चा करोगे फिर कैसे पूरा पड़ेगा? तो दोनों ने कहा तुम कैसे खर्चा करते हो? उसने कहा हम जब सारी रोटियां बन जाती हैं तो एक एक रोटी करके सबके ऊपर शीशी को घुमा देता हूँ। सारी रोटियों पर शीशी घुमा देता हूँ, बस सब चुपड़ी मान लेता हूँ और फिर शीशी का ढक्कन खोल करके सामने रख देता हूँ। ऐसी बढ़िया सुगंध आती है घी की, उसी सुगंध को सूंघ सूंघ करके खा लेता हूँ। अब ऐसे खर्चा करते रहो तो जिंदगी भर एक शीशी घी चलेगा। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं संग्रह वृत्ति वाले, इकट्ठा करना तो जानते हैं लेकिन खर्चा करना नहीं जानते हैं। लेकिन लालच बहुत होता है, और मिले और मिले और मिले, जाए कुछ नहीं। और बहुत भोग वृत्ति वाले लालची होते हैं कि इकट्ठा करना भी खूब जानते हैं और खर्चा करना भी खूब जानते हैं, लेकिन खर्चा केवल अपने शरीर पर करेंगे। जो लोभी प्रकृति के लोग हैं, लोभी वृत्ति के, अपने शरीर पर खर्चा करेंगे। तो ऐसे संग्रह वृत्ति हिरण्याक्ष और भोग वृत्ति हिरण्यकश्यप, अरे इसको संग्रह करने के का इतना व्यसन लग गया हिरण्याक्ष को, इसने सोचा सारा धन एक साथ मेरे साथ आ जाए, लेकिन सारा धन एक साथ कैसे आएगा? सो सारी दुनिया में सबसे लड़ने के लिए चल पड़ा, सबको जीतने के लिए। लेकिन अब जिसके पास जाता है वही हाथ जोड़ करके सामने आ जाता है? कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। तो ये समुद्र में घुस गया, समुद्र को हिला करके रख दिया, समुद्र हाथ जोड़कर सामने आया, महाराज काहे परेशान किए हो, किसी और को ढूंढो। जल के देवता वरुण को परेशान कर दिया, कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ इससे। इतना भयंकर शरीर वाला दैत्य। अब आकाश से उड़ता हुआ जा रहा था, तब तक नारद जी मिल गए। नारायण नारायण नारायण। हिरण्याक्ष ने कहा ए बाबा रुको, ये नारायण नारायण कहते घूमते, कुछ लड़ना भिड़ना जानते हो? आओ हमसे लड़ो। नारद जी मुस्कुराए और कहने लगे लड़ना भिड़ना तो हम नहीं जानते, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब जानते हैं। लड़ना नहीं जानते, लड़ाना खूब जानते हैं। अच्छा तो फिर लड़ाने भिड़ाना कुछ करो उपाय, मेरे को योद्धा चाहिए। नारद जी ने कहा तो तुम चिंता मत करो, बस थोड़े दिन और प्रतीक्षा करो, तुमसे लड़ने वाला तुम्हारे सामने आ जाएगा। और फिर हिरण्याक्ष की ऐसी वृत्ति बनी, सोचा सारी पृथ्वी पर ही तो धन है पूरा, इसलिए सारी पृथ्वी का ही हरण करके पाताल को लिए चला गया, सारा धन एक साथ ले लिया। अब सृष्टि कहाँ करें, ब्रह्मा जी परेशान। भगवान नारायण की स्तुति किया तो ब्रह्मा जी के एक छींक आई और उस छींक से एक अंगुष्ठ लंबा चौड़ा बाराह प्रकट हो गया सामने। बाराह नीचे गिरा, एक अंगुष्ठ लंबा चौड़ा, लेकिन बाहर जैसे निकला वो बाराह
सो देखते देखते पर्वताकार शरीर का हो गया, भयंकर शरीर का, माने 12 भगवान का अवतार हो गया। बोलिए 12 भगवान की जय हो। 12 भगवान का अवतार हो गया। ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया और 12 भगवान हुंकार करते हुए पाताल पहुँचे। पृथ्वी को अपनी कराल दाढ़ों पर उखाड़ करके लेकर आए, जल के ऊपर बिछा दिया। पीछे से हिरण्याक्ष ललकारता हुआ आया भगवान 12 को, और जब पास में आया 12 भगवान के तो 12 भगवान ने एक ऐसा थप्पड़ मारा उसको, एक ही थप्पड़ में गिर करके गोविंदाय नमः, एक ही थप्पड़ में मर गया। अब नेत्र खुले हैं, मुंह खुला है, लेकिन चेतना गायब। देवता आकाश में खड़े, इतना उसके आतंक से भयभीत थे देवता की भगवान की स्तुति करने सामने नहीं आ रहे हैं, मारे डर के। सोच रहे हैं कि एक थप्पड़ में मरेगा थोड़े, है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मूर्छित हो गया हो, जो हम जाएं स्तुति करने तो फिर जाग जाए। इसलिए देवता इतना आतंकी हैं जो हिरण्याक्ष के डर से भगवान की स्तुति करने नहीं आ रहे हैं, मर गया फिर भी। तो सब आकाश में खड़े स्तुति कर रहे हैं देवता सब भगवान की, यक्ष गंधर्व किन्नर नाग सब स्तुति करते हैं भगवान 12 की। भगवान ने सबको आश्वस्त किया, सबको अभय दान दे करके अंतर ध्यान हो गए। बोलिए 12 भगवान की। हिरण्याक्ष को मार करके समाप्त किया। कहते हैं स्वयंभू मनु की जो 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, उनके वंश का वर्णन सबसे पहले सुनाते हैं श्री सुखदेव जी। इसमें जो मंझली वाली बेटी हैं, नंबर 2 वाली देवहूति जिनका नाम है, बड़ी सुलक्षणा है, सद्बुद्धि वाली हैं। इनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ है। लेकिन कर्दम ऋषि के साथ जैसे विवाह संपन्न हुआ, विवाह के तुरंत बाद ये ध्यान करने बैठते हैं, और ऐसा इनका ध्यान एकाग्र हुआ कि समाधि लग गई। और वो समाधि जो लगी वो वर्षों लगी रही समाधि, 1-2 दिन 4 दिन वाली नहीं, घंटा 2 घंटा वाली नहीं, वर्षों लगी रही। लेकिन देवहूति भी बड़ी पक्की है सेवा में। सेवा में इतना लीन हो गई कि भोजन पानी सब करना भूल गई, नहाना धोना सब भूल गई। सोचती है पति नेत्र बंद किए बैठे हैं, अब तो इनको छोड़ करके 1 सेकंड के लिए भी जाना ठीक नहीं। हम इनको छोड़ करके गई और किसी मच्छर ने आकर के काट लिया इनको, है? तो पति सेवा मेरी कलंकित हो जाएगी, इसलिए अब तो 1 क्षण के लिए जाना ठीक नहीं। इसलिए गर्मी लगती है पंखा करती है, ठंडी लगती है ठंडी से बचाती है, कोई जीव जंतु आता है उसको भगाती है, दीपक की लौ कम पड़ती है उसको बढ़ाती है, जलाती है। माने सेवा शुश्रूषा में लगी हुई है। 1 वर्ष बीत गया ध्यान लगाए हुए, 1 वर्ष बीत गया देवहूति को बिना भोजन पानी के, बिना नहाए धोए पति के पास खड़ी है, बिल्कुल टकटकी लगाए ध्यानस्थ खड़ी है, पति को ही देख रही है। 1 वर्ष के बाद जब समाधि टूटी कर्दम की, देवहूति की ओर देखा, देवी आप कौन है? देवहूति ने कहा स्वामी पहचाना नहीं मेरे को? अरे 1 वर्ष पहले हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था, पहचाना नहीं? याद आया देवी विवाह तो हुआ था, आप वही हैं क्या? हाँ नाथ, मैं आपकी देवहूति, आपकी पत्नी। देवी तुमने मेरी बहुत बड़ी सेवा की है, तुम्हारे जर्जरित शरीर को देखकर पता चलता है कि तुमने कितनी सेवा किया है देवी, और तुम्हारी इस सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं, मांग लो क्या चाहिए? देवहूति ने कहा नाथ आपके जैसा साधक पति मिला है मेरे को, ऐसा वैराग्यवान, ऐसा सिद्धि वाला पति मिलना तो दुर्लभ है, बड़ी भाग्य से मिलता है। नाथ आपके जैसा साधक पति मेरे को मिला है, और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। अगर दे सकते हो नाथ तो 1 संतान चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और जब देवहूति ने ऐसी याचना किया, कर्दम ने तुरंत अपने सिद्धि के प्रभाव से कामद विमान को उत्पन्न किया। जिस कामक विमान का प्रभाव है कि जिसके अंदर स्थित हो जाओ तो काम का प्रभाव तो होता ही है, इसके अलावा सारी व्यसन की सामग्रियां जिसके अंदर उपलब्ध हों, और जिसमें बैठ करके न भूख लगे न प्यास लगे, और सब प्रकार की सुविधाएं विद्यमान हों, ऐसे कामक विमान में देवहूति को साथ में लेकर के
करदम जी विराजित हुए। आकाश में जाकर के विमान स्थित हुआ, देवहूति से संयोग किया और 9 कन्याओं का प्राकट्य हुआ, 9 कन्याओं का जन्म हुआ। यहाँ श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, करदम माने होता है जीव और देवहूति माने बुद्धि। जब निष्काम जीव बनता है और निष्काम बुद्धि बनती है और दोनों का मिलन होता है, दोनों का संयोग होता है, बुद्धि में भी निष्कामता होती है, कोई कामना नहीं होती है, और जीव में भी जब निष्कामता होती है, कोई कामना नहीं होती है, और दोनों का मिलन होता है, तो 9 प्रकार की भक्ति उत्पन्न होती है। जैसे 9 कन्याएं हुई करदम और देवहूति, ऐसे 9 कन्याओं का मतलब 9 प्रकार की भक्ति माने 9धा भक्ति प्राप्त होती है। और जब 9धा भक्ति प्राप्त होती है तब परमात्मा मिलते हैं। करदम ने कहा, देवी संतान की इच्छा किया था, एक कहा था 9 हो गई हैं, अब मैं तो जा रहा हूँ। देवहूति ने कहा, नाथ, कन्याओं का पहली बात तो विवाह नहीं हुआ है, और इनका विवाह हो जाएगा तो ये अपने अपने बैठने दो, कोई बात नहीं, बैठने। इनका विवाह हो जाएगा तो ये सब अपने अपने घर को चली जाएंगी, फिर हम अकेली रह जाएंगी। नाथ, मेरे से बात करने वाला कौन रहेगा? करदम को याद आया, भगवान ने वादा किया था, तुम विवाह करोगे तो हम तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। अब करदम को जब याद आया तो देवहूति से पुनः संयोग किया, 10वीं बार गर्भवती हुई। अब की बार कपिल भगवान प्रकट हुए देवहूति के गर्भ से। भगवान कपिल के रूप में अवतरित हो गए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी को पता चला कि परमात्मा कपिल के रूप में प्रकट हुए हैं करदम जी के यहाँ, तो भगवान का दर्शन करने चले। ब्रह्मा जी के जो 9 पुत्र हैं, मानस पुत्र ऋषि, छोटे वाले नारद जी हैं, लेकिन नारद जी तो भ्रमण किया करते हैं, उस समय थे नहीं। बाकी 9 ऋषि थे, 9 पुत्र थे, जिनको साथ में लिया ब्रह्मा जी ने, और कपिल भगवान का दर्शन करने आ गए। भाव से भगवान के दर्शन किया, और जब ब्रह्मा जी चलने लगे तो करदम जी ने कहा, ब्रह्मन एक निवेदन करूं? कहा, करो निवेदन, आदेश करो। करदम जी ने कहा, देखो आपके साथ में 9 पुत्र हैं और हमारे घर में 9 पुत्रियां हैं, इसलिए जोड़ा बड़ा सुंदर है। महाराज, कहाँ ढूंढने जाऊंगा इनके लिए वर? अगर विवाह हो जाए तो हम भी गृहस्थी के झंझट से फुर्सत पा जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, तो देर का है कि सुबह से शीघ्रम, जल्दी करो महाराज। फिर क्या था, जंगल में मंगल शुरू हो गया। 9 पुत्रियों का विवाह। मरीच के साथ कला देवी का विवाह हुआ। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ। अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। ये सब करदम ऋषि की पुत्री। करदम ऋषि की पुत्रियां कोई साधारण पुत्रियां नहीं है, संसार में क्रांति उत्पन्न कर दिया। ऐसे 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ कर दिया। गृहस्थी के झंझट से फुर्सत पा गए। अब करदम जी ने कहा, देवी संतान की बात कर रही थी, भगवान कपिल के रूप में हमारे घर पधारे हैं, तुम भगवान की साकार रूप में सेवा करो और हम ध्यान के द्वारा इनका दर्शन करेंगे। जंगल में हम तो तप करने जा रहे हैं। और करदम जी तप करने चले गए। यहाँ करदम जी की कथा शिक्षा देती है, वैसे तो हर गृहस्थी को चाहिए, लेकिन नहीं हर गृहस्थी तो ब्राह्मण को तो जरूर चाहिए कि चौथापन आने पर बच्चों के सिर पर सारा भार जब हो जाए तो अपने को भार मुक्त करके फिर परमात्मा को प्राप्त करने का ही साधन करना चाहिए। केवल तप के द्वारा अपने शरीर को तपाते हुए केवल परमात्मा को प्राप्त करने का साधन करना चाहिए, दूसरा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जब तक गृहस्थी का भार सिर पर है तब तक तो खैर काम चलाना चाहिए गृहस्थी से, और जब गृहस्थी का भार बच्चों के सिर पर पहुंच जाए तब गृहस्थी से मतलब नहीं रखना चाहिए। केवल घर में रोटी से मतलब रखना चाहिए। रोटी मिले
वस्त्र मिलें, शरीर ढकने के लिए चाहे जैसे वस्त्र मिलें, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, बाकी गृहस्थी से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए। बन रहा है बच्चों का, बिगड़ रहा है बच्चों का, हमसे कोई मतलब नहीं। केवल परमात्मा के प्राप्ति का ही साधन करना चाहिए, ऐसा सूत्र बताया है भागवत ने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब करदम जी तो वैराग्य धारण करके वन को प्रस्थान कर गए। देवहूति एक बार कपिल मुनि के पास, कपिल भगवान 5 वर्ष के हैं, कपिल भगवान के पास आई और हाथ जोड़ करके निवेदन करती हैं, बेटा आज मेरी समझ में आया है कि तुम महाज्ञानी हो, तुम परमात्मा के अवतार हो, इसलिए मेरे अंदर कुछ शंकाएं हैं, मेरे अंदर कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब मैं चाहती हूँ बेटा। कपिल भगवान ने कहा मैया पूछो, क्या प्रश्न है। देवहूति ने कहा बेटा जिसके पास एक पत्नी होती है तो सारी जिंदगी झंझट में ही बीत जाती है, ऐंचातानी में, और जिसके 2 पत्नियां हों उसकी तो दुर्दशा ही हो जाती है। और महाराज जिसके 10 हों, जिसके 10 पत्नियां हों उसकी तो जिंदगी ही बेकार हो जाती है। बहव्यः सपत्न्यः इहि गेह पतिम लुनंती। प्रत्येक व्यक्ति के पास, वो चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, सबके पास 10 पत्नियां हैं, 10 स्त्रियां हैं। जन्म होने के बाद 10 पत्नियां सबको हो जाती हैं। कौन सी 10 पत्नियां हैं? कहा है जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ये जो 10 इंद्रियां हैं ये 10 पत्नियां हैं हमारी, है? ये हर समय फरमाइश किया करती हैं। कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनना है, तो आंखें कहती हैं सुंदर दृश्य देखना है, तो नाक कहती है सुंदर सुगंधी सूंघना है, तो जिह्वा कहती है मुझे चटपटे पदार्थ खाने हैं, तो हाथ कहते हैं स्पर्श सुख चाहिए, तो पाँव कहते हैं कहीं घूमने चलो। सारी इंद्रियां अपनी फरमाइशें कर रही हैं और व्यक्ति सारी इंद्रियों की फरमाइश पूरी करने के चक्कर में सारी जिंदगी दौड़ता रहता है। न इनकी कभी मांग खत्म होती हैं और न कभी व्यक्ति की भाग दौड़ खत्म होती है। अच्छा, व्यक्ति अपनी तरफ से दौड़ता तो है नहीं, है? इंद्रियां ही फरमाइशें करती हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए, जिनको पूरा करते करते आदमी दुनिया से चला जाता है। लेकिन इंद्रियों की मांग कभी पूरी नहीं होती है बेटा। तो इन इंद्रियों की मांग से बचा कैसे जाए, इन इंद्रियों को कंट्रोल में कैसे किया जाए बेटा, इसका तरीका क्या है? अभी पीछे सुन चुके हैं आप लोग, जो श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया था कि इंद्रियों को कंट्रोल में करने का केवल एक ही तरीका है, संयम रूपी कोड़े से इंद्रिय रूपी घोड़ों को कंट्रोल में करो, दूसरा कोई तरीका नहीं है। केवल संयम के द्वारा ही इंद्रियां कंट्रोल में की जा सकती हैं और कोई तरीका नहीं है। इसलिए इंद्रियां जो मांगती हैं सो इनको दो, लेकिन परमात्मा से संबंधित वस्तु दो। तुम्हि निवेदित भोजन करही, तुम्हि निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान को निवेदित करके या परमात्मा से संबंधित वस्तु को ग्रहण करोगे, इन इंद्रियों को समर्पित करोगे, तो परमात्मा से संबंधित वस्तु का सेवन करके इंद्रियां कंट्रोल में होंगी। ऐसे देवहूति मैया ने बहुत प्रश्न किए हैं कपिल भगवान से। 8 अध्यायों में देवहूति और कपिल भगवान का प्रसंग है। तीसरे स्कंद में 8 अध्याय में इसको कपिल अष्टाध्यायी भी कहते हैं। 4 गीताएं हैं भागवत में। पहली गीता है गोकर्ण गीता,
जिसमें गोकर्ण जी ने आत्मदेव को उपदेश किया है भागवत जी के महात्म्य में, केवल 2 श्लोकों में, लेकिन 2 श्लोकों में पूरा सार भरा हुआ है। इसको गोकर्ण गीता बोलते हैं। और दूसरी गीता है कपिल गीता, जो 8 अध्यायों में कपिल भगवान ने देवहूति मैया को उपदेश किया है। इसको सांख्य शास्त्र भी बोलते हैं। ये कपिल गीता है, बड़ा भाव से भरा आध्यात्मिक प्रसंग है। और तीसरी गीता है जडभरत जी के प्रसंग की। और चौथी गीता भगवान कन्हैया ने उद्धव जी को उपदेश किया है। 4 गीताएं भागवत के अंदर बड़ा विशेष महत्व रखती हैं। तो कपिल भगवान ने इसके बाद जीव माया का वर्णन करते हुए बताया, भक्ति का उपदेश किया है, गर्भ के अंदर जीव की गति क्या होती है, गर्भ के अंदर जीव कैसे कैसे बड़ा होता है, कैसे बनता है, कैसे बाहर निकलता है, सब वर्णन किया है। कहते हैं माँ, कुछ संत कहते हैं कि जब 5 महीने का जीव गर्भ के अंदर हो जाता है, 5 महीने का शरीर गर्भ के अंदर हो जाता है, तब उसमें जीव का प्रवेश होता है। लेकिन भागवत कहती है कपिल जी के शब्दों में कि माता जी, जिस दिन माता और पिता का संयोग होता है उसी दिन जीव का प्रवेश हो जाता है माँ के गर्भ में। जैसे जीव कोई मरा और मरने के बाद उसको जिस योनि में जाना है, उसके कर्म के अनुसार जिस योनि में जाना है, तो उस जीव को किसी चावल के दाने में या किसी अन्न के दाने में प्रवेश दे दिया और उसी अन्न के दाने को पिताजी ने खाया। तो पिताजी के माध्यम से वो जीव पिताजी के अंश में चला गया। अब पिताजी का माताजी का संयोग हुआ तो पिताजी के अंदर से अंश के द्वारा माताजी के गर्भ में जाकर के वो जीव प्रतिष्ठित हो गया है। अब कललम तु एक रात्रस्य, पहली रात में तो कलल के आकार का, माने तरल आकार का माताजी के गर्भ में जीव का शरीर होता है। पंचरात्रे तो बुदबुदा, 5 रात में बुदबुदे के आकार का, जैसे पानी बरसता है तो बबूला उठता है, देखते होंगे बबूला है। तो बबूले के आकार का जीव 5 रात में होता है। पेशेंडम व तत्परा, 15 दिन में अंडे के आकार का जीव होता है। 15 दिन में अंडे के आकार का। संत लोग कहते हैं, सो धन्य तेरी कारीगरी करतार, सो धन्य तेरी कारीगरी करतार, सो धन्य तेरी। ओ पहला महीना शुरू हुआ तब नरम त्वचा ढल जाती है, पहला महीना शुरू हुआ तब नरम त्वचा ढल, 2 महीने के बाद उसी में चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, 2 महीने के बाद उसी में चिन्ह प्रकट हो। 5 मास 5वें तत्व में भगवन पुत्रा रच डाला, हो गई उंगलियां अलग अलग और शीश 7वें में काला, हो गई उंगलियां अलग अलग और शीश 7वें में काला। 14 इंच का हो गया लंबा, आध शेर का भार, सो धन्य तेरी कारीगरी करतार, सो भगवन तेरी लीला है अपरम, सो धन्य तेरी कारीगरी करतार, सो धन्य तेरी कारीगरी सच्चिदानंद भगवान की जय। 5 महीने में
जीव के शरीर का निर्माण हो जाता है माता जी के गर्भ में। अब देखिए, जीव का प्रवेश तो माता जी के गर्भ में शुरू से ही हो गया है, लेकिन उस जीव का शरीर नहीं है, इसलिए दुख और सुख का आभास नहीं हो रहा है। और जब 5 महीने में शरीर बनकर के तैयार हो गया, पूरा शरीर बनकर के तैयार हो गया 5 महीने में, तो जीव तो है ही है उस शरीर के अंदर, इसलिए दुख और सुख का अब आभास होना शुरू हो गया। केवल मांस का लोथड़ा होता है, चमड़ी तो होती नहीं ऊपर से। अब माता जी ने कोई गर्म चीज़ खाई तो ऐसा अटैक होता है उस बच्चे के ऊपर, मालूम पड़ता है किसी ने लाल लाल अंगारा आग का डाल दिया, इतनी जलन होती है, क्योंकि मांस का लोथड़े तो है। कोई मिर्च वगैरह खाई, कड़वी चीज़, तो बड़ी जलन होती है शरीर में। अब ये कष्ट हैं गर्भ के, हैं? छोटे छोटे कीटाणु होते हैं पेट के अंदर, जो छोटे छोटे कीटाणु काटते हैं। केवल मांस का लोथड़े तो है, तो जब वो छोटे छोटे कीटाणु काटते हैं तो मालूम पड़ता है किसी ने भाला घुसा दिया, इतना भयंकर दर्द होता है। फिर मलमूत्र में पड़ा हुआ है, वो भी पैर ऊपर हैं, सिर नीचे है और बंधा हुआ पास में पड़ा है, बड़ा कष्ट होता है। गंदगी में पड़ा है, कीटाणु काट रहे हैं, माता जी के खाने की जलन, गर्मी, सब बड़ा कष्ट होता है। जब छटपटाता है जीव, परेशान होता है गर्भ के अंदर। कहते हैं गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में रहने के समान कष्ट ना तो कभी हुआ था जीवन में, ना आगे होगा। कपिल कहते हैं माँ, जीव छटपटाता है, मारे दर्द के कराहता है और भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु जल्दी इस दुख से मुक्ति दो, जल्दी बाहर निकालो। देखो 5 महीना का जब शरीर हो गया, पूरा शरीर बन गया, तो 5वें महीने से ही प्रार्थना शुरू हो गई, भगवान जल्दी इस गर्भ से बाहर निकालो। भगवान ने कहा तूने ऐसे मेरे 84 लाख बार हाथ जोड़े, 84 लाख बार तूने प्रार्थना किया है, क्योंकि 84 लाख योनियों में तू जा चुका है? लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया है जो दोबारा इस गर्भ के अंदर ना आना पड़े, है? बार बार तो इसी में आता है, बार बार इस कष्ट को भोगता है। जीव ने कहा प्रभु अब की बार जन्म दे दो, अब की बार मैं वादा करता हूँ, अब की बार हम तुम्हारा भजन करेंगे। भगवान ने कहा ऐसे वादे तू न जाने कितनी बार कर चुका है मेरे से, न जाने कितनी बार मनुष्य भी बन चुका है तू, और न जाने कितनी बार वादा कर चुका है मेरे से, लेकिन जन्म होने के बाद सब भूल जाता है, इसलिए फिर तो इसी में आ जाता है। अब भगवान की केवल आवाज़ सुनाई पड़ती है, दिखते नहीं, केवल आवाज़। जीव ने कहा प्रभु अब की बार मौका दे दो, एक बार और मौका दे दो प्रभु, जन्म दे दो, अब की बार तो इतना भजन करूँगा, इतना भजन करूँगा, भजन करते करते ढेर लगा दूँगा। वादा किया भगवान से। कहते हैं ऐसे वादे तूने न जाने कितनी बार किया है बेटा, ढेर लगाने की बात भी न जाने कितनी बार किया है, लेकिन बाहर निकल करके फिर पैसों का ढेर लगाता रहता है, भजन का तो ढेर नहीं लगाता है। जन्म होने के बाद तो पैसे का ही ढेर लगाता है जो यहीं रह जाता है, मरने के समय तक पैसे का ढेर लगाता रहता है जो यहीं रह जाता है। लेकिन जीव ने कहा प्रभु अब की बार विश्वास करो, भरोसा करो। कपिल भगवान कहते मैया ऐसे प्रार्थना करते 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 9 महीना पूरे हो गए, और जैसे 9 महीना पूरे हुए प्रसव की हवा का झोंका आया और श्रीमान जी बाहर आ गए, बाहर आ गए, जन्म हो गया। देवहूति ने कहा बेटा अब तो बड़े आनंद की बात है, तुम कहते थे गर्भ के अंदर बड़ा कष्ट होता है, अब तो बाहर आ गए। कपिल भगवान ने कहा मैया देखा जाए तो यहाँ भी सुख नहीं है। अच्छा यहाँ क्या कष्ट है? कपिल भगवान ने कहा मैया यहाँ पर अब देखिए बेटा मारे भूख के रो रहा है, बोल सकता नहीं है, अभी 6 महीने का बोल तो सकता नहीं है, भूख लगी है ज़्यादा, मारे भूख के रो रहा है। लेकिन माता जी समझ नहीं पा रही है कि ये रो क्यों रहा है। वो सोचती है शायद सवेरे सवेरे दूध ज़्यादा पी लिया था, सोचती तो इसका पेट खराब हो गया है, अपच हो गई, इसके पेट में दर्द हो रहा है। अब बेटा भूख के लिए रो रहा है, लेकिन माता दवाई पिला रही है उसको।
क्योंकि माता भी नहीं जानती है, माता दवाई जानबूझकर थोड़े पिला रही है, लेकिन वो जानती नहीं है, अब बालक बोल नहीं सकता। कभी कभी ज़्यादा दूध पीने से पेट में अपच हो जाती है तो दर्द के मारे रोता है, तो माता जी सोचती है कि ओहो सुबह से दूध नहीं पिया है, मेरा बेटा बड़ा भूखा है, ले दूध पी लो, तो दूध पिलाती है, ज़बरदस्ती पिलाती है। तो ऐसे कष्ट होता है। माता जी ने चारपाई पर लिटा दिया, वो काम कर रही है, चारपाई में खटमल काट रही है। अब ऊपर से नीचे से खटमल काट रहे हैं, ऊपर से मच्छर काट रहे हैं, रो रहा है, पैर पटक करके रो रहा है बालक। ऐसे बेटा देखा जाए तो यहाँ भी सुख नहीं है। अच्छा देखें, बचपन तो ऐसे बीत गया, थोड़ा बड़े हुए, 5 साल के हुए तो 5 किलो वजन पूरे शरीर में है, 15 किलो वजन बस्ता पीठ पर लगा है। अब जा रहे हैं श्रीमान जी, कहाँ जा रहे हैं? पेट भरने की विद्या पढ़ने जा रहे हैं। मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे। पेट भरने की विद्या पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे पढ़ लिख करके फिर तो झंझट में ही फंसते चले गए। विवाह हो गया, बच्चे हो गए, अब तो ऐसे झंझट में धीरे धीरे फंसते चले गए, दोबारा निकलना नहीं। और फिर जैसे आए थे माँ वैसे दुनिया से चले गए। गर्भ के अंदर से वादा करके आए थे, इतना भजन करूंगा, भजन करते करते ढेर लगा दूंगा। और यहाँ भजन करने की बात छोड़ो, उनको भजन सुनने की फुर्सत नहीं है, सत्संग सुनने की फुर्सत नहीं, कथा सुनने की फुर्सत नहीं, भगवान की लीला सुनने की फुर्सत नहीं है, 6 महीने में एक बार सुनने की फुर्सत नहीं, साल भर में एक बार एक दिन सुनने की फुर्सत नहीं। इतना व्यसन में लिप्त हैं, घर के काम से बिल्कुल एक सेकंड के लिए फुर्सत नहीं। तो जैसे आए थे मैया वैसे चले गए। सूरदास जी कहते हैं कि बैल बिराने हुई हो भजन बिन, बैल बिराने हुई हो भजन बिन, बैल बिराने हुई हो भजन बिन, बैल बिराने हुई हो। 4 पाँव सर सींघ गूंग मुख, कबलो भूसा खई हो। 4 पाँव सर सींघ गूंग मुख, और कबलो भूसा खई हो। लादत जो तत लकुटी बाजी है, 10 कुंटल खींचने की हिम्मत है, 20 कुंटल लाद दिया मालिक ने, अब चला नहीं जा रहा है, तो डंडा लिए बैठा मारता है ऊपर से। लादत जो तत लकुटी बाजी है, लकुट माने डंडा, और तब कहाँ मूड दुरई हो भजन बिनु, बैल बिराने हुई हो भजन बिनु, बैल बिराने हुई हो। संतों ने ऐसी ऐसी वाणी कह करके हम सबको सचेत किया है, फिर भी आदमी को चेतना नहीं आती, कितना समझाया जाए। कपिल भगवान कहते हैं मैया जैसे आए थे वैसे चले गए, लेकिन बिना भजन के, बिना 9 प्रकार की भक्ति जीवन में उतरे हुए जीव का कल्याण होना संभव नहीं है। बिना भजन के कल्याण संभव नहीं है। और जब 9 प्रकार की भक्ति जीवन में उतर जाती है, भक्ति क्या है? तो कपिल भगवान ने ज्ञान का और भक्ति का निरूपण करके बताया है। ऐसे 8 अध्यायों में अगर पूरा सुनाया जाए तो 8 अध्याय ही 8 दिन में पूरे हो पाएंगे, हैं? क्योंकि पूर्ण गीता है, कपिल गीता सांख्य शास्त्र है पूरा 8 अध्याय में। जो सांख्य शास्त्र इतनी मोटी पुस्तक है, पूरा सांख्य शास्त्र भरा है 8 अध्याय में। तो कहते हैं कपिल भगवान मैया ज्ञान भक्ति का निरूपण करके कि भक्ति है बिल्ली के बच्चे के समान और ज्ञान है बंदर के बच्चे के समान। ज्ञान में अपना प्रभाव रहता है, ज्ञान में अपना जोर रहता है, भक्ति में अपना कोई जोर नहीं रहता है। जैसे ज्ञान है बंदर के बच्चे के समान, बंदर तो सब देखते हैं,
बंदर का जो बच्चा होता है छोटा सा, वो बंदरिया के पेट में लपटा रहता है। बंदरिया के पेट में वो बालक स्वयं पकड़ करके माता जी का पेट फिर लटका रहता है पेट में। उसमें माता जी का कोई अवलंब नहीं होता है। अब माता जी इस छत से दूसरी छत के ऊपर छलांग लगावें और बच्चा छूट करके नीचे गिर जाए तो उसमें माता जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि माता जी थोड़े पकड़े थी, बच्चा स्वयं अपने हाथ से पकड़े थे। तो जिसमें अपना अवलंब होता है उसमें अगर पतन हो जाए तो माता पिता का कोई दोष नहीं, भगवान का कोई दोष नहीं है, क्योंकि अपने सहारे पर तुमने खड़े होने का प्रयास किया, अपने सहारे पर तुमने बचने का प्रयास किया, अपना अवलंब लिया। इसलिए ज्ञान है बंदर के बच्चे के समान। ज्ञान में भगवान का कोई अवलंब नहीं होता है, अपना अवलंब होता है। ये नियम करके, वो नियम करके, वो साधन करके, वो भजन करके, वो ध्यान करके हम पार हो जाएंगे, अपना अवलंब होता है। लेकिन भक्ति होती है बिल्ली के बच्चे के समान, भक्ति में अपना अवलंब नहीं होता है। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है, तो कैसे लेकर जाती है देखा होगा। बिल्ली जिन पैने दांतों से चूहा चबा जाती है, उन्हीं पैने दांतों से अपने बच्चे के गर्दन को पकड़ती है, अपने बच्चे के गले को पकड़ती है, लेकिन दांत नहीं लगता है बच्चे, दांत नहीं गड़ता है, और बच्चा भी आराम से पड़ा रहता है। माता जी मेरे को वहीं लेकर जाएंगी जहाँ पर मेरे को आनंद मिलेगा। इसलिए शांत पड़ा रहता है बच्चा, और बिल्ली उन्हीं दांतों से बच्चे का गला पकड़ती है और लेकर के सुरक्षित जगह पर जाती है, सुरक्षित स्थान पर रखती है। इसीलिए भगत लोग भगवान से स्वयं कहते हैं, प्रभु हम अगर तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे तो छूटने का डर है, तुम अपना हाथ कभी छुड़ाकर जा भी सकते हो प्रभु, इसलिए हम तो तुमको नहीं पकड़ सकते, तुम मेरे को पकड़ लो। मेरी छोड़ो न बहिया ये अवध सैया, मेरी छोड़ो न बहिया। और भक्त कहता है, प्रभु ना हम कीन्ही साधु सेवा, नियम तो मैंने कोई किए नहीं है प्रभु, बस आप अपना लो, ये आपकी कृपा। ना हम कीन्ही साधु सेवा और बेप्रन दान दियो नहिया, मेरी छोड़ो न बहिया। ये सिया के सैया, मेरी छोड़ो न बहिया। जगत सैया, मेरी छोड़ो न बहिया। भगवान का अवलंब लेना चाहिए, अपना अवलंब नहीं लेना। अच्छा समझें, ये जो सीढ़ी होती है मकान के ऊपर चढ़ने वाली नसेनी, इसके दो पाए होते हैं, दो पाए, एक इधर होता है एक इधर होता है, और बीच में वो चढ़ने के साधन लगे होते हैं, सीढ़ी। और सीढ़ी के ऊपर भगवान खड़े हैं। अब नीचे सब भगत लोग खड़े हैं, ज्ञानी लोग खड़े हैं। भगवान ने कहा, सुनो, तुम दो पायों का सहारा लेकर के इस सीढ़ी पर चढ़ करके आ जाओ, हमसे मिल जाओगे। दो पाए कौन? नाम और रूप। भगवान का नाम और रूप, स्वरूप का ध्यान करो और नाम का स्मरण करो। नाम और रूप का सहारा लेकर के दो पाए हैं सीढ़ी के, नाम और रूप। 7 सोपान हैं सीढ़ी में, यम नियम ध्यान धारणा समाधि, ऐसे 7 सोपान हैं। तो ज्ञानी लोग तो अष्टांग योग करके 7 सोपानों को नाम रूप के भरोसे पार करके चले गए भगवान के पास। लेकिन कुछ ऐसे भी छोटे बालक होते हैं जो सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते, तो भगत छोटे बालकों के समान होते हैं। भक्तों ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, क्या ये सीढ़ी चढ़ने के ही काम आती है और किसी काम नहीं आती है? भगवान ने कहा, ना उतरने के भी काम आती है। तो भक्तों ने कहा, प्रभु जो भगत अबोध बालक हैं, सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो उनके लिए तुम ही नीचे उतर करके आ जाओ।
तुम ही नीचे उतर करके आ जाओ, गोद में उठा लो प्रभु। है? माने हम आपको नहीं पकड़ सकते नाथ, हमारी पकड़ से आप छूट भी सकते हैं, इसलिए तुम ही पकड़ लो नाथ, तुम ही पकड़ लो। पकड़ लो हाथ मनमोहन, ये पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ मनमोहन, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कपिल भगवान कहते हैं, मैया जो भक्त भगवान का अवलंब ग्रहण करते हैं कि भगवान मेरे को पकड़ें, वो कभी डूबते नहीं हैं, उनके पतन होने का खतरा नहीं है। और जो स्वयं पकड़ने का प्रयास करते हैं, उनके पतन होने का भी खतरा है। माने ज्ञान के मार्ग में अगर व्यक्ति जरा सा भी चूक जाए, ज्ञान के मार्ग में भगत ज्ञानी, तो नीचे गिर सकता है, फिर उसका पतन होगा। लेकिन भक्ति के मार्ग में नीचे गिरने का खतरा नहीं होता, क्योंकि उसमें भगवान का अवलंब होता है, उसमें भगवान की पकड़ होती है। इसलिए भक्ति का मार्ग बड़ा सरल और बड़ा सुगम। भक्ति के मार्ग में पतन नहीं है, भक्त का कभी पतन नहीं होता है। मैया देवहूति ने कपिल भगवान के ज्ञान को ग्रहण करके फिर भजन करना शुरू किया, और इतना भजन किया, इतना भजन किया कि जब 9 प्रकार की भक्ति जीवन में उतर जाती है तो 10वीं अवस्था को जीव प्राप्त होता है। और जब 10वीं अवस्था को जीव प्राप्त होता है तो उसका पूरा शरीर पानी बन जाता है। ऐसे देवहूति मैया भी 10वीं अवस्था को प्राप्त हो गई, तो इनका पूरा शरीर पानी बन गया और सिद्धिदा नदी बन करके बहने लगी। सिद्धिदा नाम की नदी बन करके बहने लगी। कपिल भगवान ने अपनी मैया के पावन जल का स्पर्श किया, माता जी को प्रणाम किया, स्नान किया और सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कपिल भगवान ने विवाह वगैरह नहीं किया, सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए, वहाँ निवास करके तप में रम गए, जिससे इनका वंश यहीं तक सीमित रहा। स्वयंभू मनु की दूसरी पुत्री है जिनका नाम है आकुति देवी। आकुति मैया का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनसे यज्ञ भगवान का जन्म हुआ। रुचि प्रजापति के संयोग से आकुति से यज्ञ भगवान का जन्म हुआ, जिन यज्ञ भगवान की पत्नी दक्षिणा देवी हुई। और स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री है जिनका नाम है, अरे बात क्या है बताइए, क्या बात?